हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। आप जानते हैं कि हम हिंदुइज्म के ऊपर एक सीरीज कर रहे हैं जहां पर ख़ास तौर से हिंदू रिचुअल्स, हिंदू परंपराएं, ये सब चीज़ें इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हिंदू धर्म को समझना एक तरह से कहा जाए तो ब्रह्मांड को समझने जैसा है। तो ब्रह्मांड जितनी विशालता है, उतना विस्तार है। और हमने ऑलरेडी 2 एपिसोड्स इसके ऊपर किए हैं कि अ, जो आप देख चुके हैं, जिसकी आप सराहना भी कर चुके हैं। आज हम इसी सीरीज़ के तीसरे हिस्से की ओर मुड़ रहे हैं, जहाँ पे हम वेदों के क्या कहते हैं, जो उनकी महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, उसके ऊपर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। और एज़ यूजुअल हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे विद्वान श्री अशोक मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत सर आपका कि बहुत बहुत आप धन्यवाद वोरा जी, मुझे ये अवसर देने के लिए, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए मैं आभारी सब हूँ। सौभाग्य हमारा, हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड का कि अ, अशोक जी जैसे विद्वान यहाँ आके हिंदू धर्म की विवेचना, व्याख्या या एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन जो भी आप कहना चाहें, उसको अपने शब्दों में, आसान शब्दों में दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के मायने क्या हैं, कब स्टार्ट हुआ, कैसे उसका उत्थान हुआ, कभी-कभी बीच में पतन भी हुआ है उसका। तो ये सब चीज़ें हैं जो उसके एक यात्रा के हिस्से हैं। खास तौर से आज बात करेंगे ऋग्वेद की। अब जब वेदों की बात होती है तो सबसे पहले एक क्या कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो वेद माना जाता है, वो ऋग्वेद माना जाता है। तो इस हिस्से की शुरुआत ऋग्वेद को समझने से होगी कि जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, हम 4 वेद की बात करते हैं, सबसे पहले ऋग्वेद की बात करते हैं, तो सिर्फ बात करते हैं। तो क्या हम उसको समझ पाते हैं? क्या ऋग्वेद जो खास तौर से जो पहला वेद माना जाता है, उसके अर्थ को समझ पाते हैं? या सिर्फ एक बात करने के लिए कहते हैं कि हाँ, ऋग्वेद बड़ा है, महान है? व्याख्या क्या होगी? जैसे गीता की बहुत सारी व्याख्याएँ हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। तो जितने भी महान ग्रंथ होते हैं, उनकी भी अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से लोग उसकी व्याख्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उन सब का एसेंस जो होता है, जो सारांश होता है, वो उसको समझने में है। हमारे जो कदम आगे बढ़ रहे हैं इस एपिसोड में सिर्फ़ उस सारांश को समझने में कि आखिरकार ये सारी विधाएँ हैं क्या? अशोक जी, सबसे पहला प्रश्न तो ये जागृत होता है कि हम ऋग्वेद की बहुत चर्चा करते हैं, बात करते हैं, महान बताते हैं। ये साधारण शब्दों में आम इंसान के लिए ऋग्वेद है क्या सर? वोरा जी, आपने इस संवाद की शुरुआत ही एक इतने अच्छे प्रश्न से की है कि हम हिंदुओं के लिए कई सदियों से, आज से नहीं, कई सदियों से ऋग्वेद धर्म का मूल तो बन गया है। जी, पर अगर आप किसी से पूछिए ऋग्वेद में क्या है, उसने ऋग्वेद कभी पढ़ा है, वेद क्या है, तो 90% लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि वेद एक पुस्तक का नाम नहीं है, बल्कि वेद में संहिता एक भाग होती है, उसके अलावा फिर ब्राह्मण होते हैं, फिर आरण्यक होते हैं, और फिर उपनिषद होते हैं। और इन चारों को मिलाकर, इन चारों साहित्यों को, इन चारों टेक्स्ट्स को, जो अलग अलग समय पर, जब मैं कह रहा हूं अलग अलग समय, मतलब हो सकता है 1000 वर्ष से भी अलग समय के फैलाव में जिनकी रचना की गई, उनको जब, उन चारों को जब मिलाते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, उसको हम वेद कहते हैं।
मैं इसी बात पे आ रहा था कि इस समग्रता को तो कोई 99.99% लोग नहीं समझते हैं। आपने मैं बिल्कुल तो सही कहा। सीधी बात कहता हूँ कि ये जो समग्रता है इनकी, इसको 99.9% नहीं समझते हैं, और जो बाकी 0.1% है, उनके बारे में फिलहाल कुछ को छोड़ के मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। बिल्कुल, बहुत आप सही कह रहे हैं। और मैं भी पर इस पर बात करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखिए, जी, फ़ायदा केवल ये है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग ऐसे, मुझे कोई शक नहीं, बहुत और लोगों में ये जागरूकता आई है कि ये कम से कम जो हम लोग सदियों से बात करते आते हैं, वेद धर्मस्य मूलम, हम लोगों के धर्म का स्रोत वेद है, जी, उसके बारे में कम से कम अ, कुछ तो समझा जा सके, और जो आधिकारिक हो, जो सही हो। तो मैं पहले तो 5 मिनट में केवल ये बता दूंगा कि वेद किसको कहते हैं, और फिर हम लोग ऋग्वेद पे बात करेंगे। जी, तो हम लोग के 4 वेद हैं, और उनमें से जो सबसे पुराना है, जो सबसे पहले लिखा गया था या कहा गया था, वो है ऋग्वेद। दूसरा है अ, यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। और चौथा जो अंत में आया, द बेबी, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, जी, जी, जी। तो जो ये पहले वाले 3 वेद हैं, ये जी, कई सदियों तक केवल इन्हीं को वेद माना जाता रहा। मैं बात कर रहा हूं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की। जी, वो एक अलग कथा है जो हम लोग बाद में बात करेंगे अवश्य, क्योंकि बड़ा ही रोचक विषय है वो, कि अथर्ववेद को वेद क्यों नहीं माना गया, और अभी भी कई लोग उसको वेद नहीं मानते हैं। तो हम लोग इसको त्रयी विद्या कहलाते हैं। जी, जो 3 वेदों की विद्या है, उसको हम लोग वेद कहते थे, और कुछ लोग अभी भी वही कहते हैं। हर वेद में, जैसा मैंने कहा, चार चार अलग अलग टेक्स्ट्स का जी, को मिला करके एक वेद बनता है। तो पहला भाग जो है वो तो है संहिता। जी, संहिता में मंत्र होते हैं जो गाए जाते हैं, जी, जो गा के पढ़े जाते हैं, जी, और जो स्तुतियां हैं, मंत्र और कुछ नहीं है, जो स्तुतियां हैं विभिन्न देवों की, देवताओं की, देवियों की। कुछ स्तुतियां तो अ, जड़ वस्तुओं की भी हैं, पर वो मेरे ख्याल से हिंदू धर्म की एक विशेषता है। वो स्तुति जहां पर हम जड़ और अजड़ का भेद मिटा देते हैं, जहां हम हर चीज में ब्रह्म देखते हैं, जी, वो हम लोग आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जी, बहरहाल इसके 4 भाग हो गए, 4 अलग अलग टेक्स्ट्स, और ये अलग अलग समय पर इनकी रचना हुई, जी, अगर उनको रचना कहा जा सके। जैसा हम सब लोग जानते हैं, वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, मतलब ये किसी के लिखे हुए नहीं है, ना कहे हुए हैं। वो रिवील हुए थे, वो हमारे ऋषियों को जब वो ध्यान कर रहे थे, तो उनका ज्ञान हुआ था, और उस ज्ञान को उन्होंने बांटा समाज में। और वो करीब 1000 से भी अधिक साल तक वो मौखिक ही रहे, उनको हुँ, लिखा नहीं गया। उनको लिखना उचित नहीं समझा जाता था। जब लिपि का ज्ञान हो गया तब भी उनको नहीं लिखा गया। उसके कई ये कारण हैं, वो ये भी लिपि का ज्ञान कब हुआ था? देखिए। जो वेद में लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, 600 बीसी से पहले। हुँ, पर जो ऐसा माना जाता है विद्वानों का, इंडोलॉजिस्ट का, कि वेद कोडिफाई तो हुए 600 बीसी में, पर लिखे गए 300 बीसी में। ऐसा हुँ, ज्यादातर विद्वानों का माना जाता है। अब हुँ, इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने की ये है कि अ, भारत में चीजों को लिखने का ट्रेडिशन कभी नहीं रहा है।
आदिकाल में तो बिल्कुल ही नहीं था। जी। तो हर चीज मौखिक थी और उसी का ये परिणाम है कि अगर हम लोग अपना इतिहास जानना चाहें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का, तो वो जानने का माध्यम केवल वेद है, जी। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो कोई नहीं है। पुरातत्व विभाग में तो कोई ऐसी वैदिक काल की चीज नहीं मिली जिसके आधार पर कहा जा सके। मेरे ख्याल जी। से अभी 2 साल या 3 साल पहले एक एक तीर का अग्रभाग मिला है लोहे का। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी शोधकर्ता हैं डॉक्टर विभा त्रिपाठी, वो लोहे का वो लेके फिर ऑक्सफोर्ड भी गई थी, उसका कार्बन डेटिंग वगैरह भी हुई है, पर वो अभी की बात है। उसके अलावा हम लोग को उस समय का ऐसा नहीं कि कोई रथ या उसका चक्र या उसका कोई भाग या मिला हो, नहीं, जी। जबकि सिंधु घाटी का मिला है। तो जो भी हम जानते हैं वैदिक काल के बारे में, वो हम लोग केवल वेदों के माध्यम से ही जानते हैं, और वेदों को हम रिलीजियस टेक्स्ट मानते हैं। तो हमारी जो हिंदू हिस्ट्री है वो केवल वेदों के माध्यम से ही उस काल की हमें विदित है। तो उस काल में अशोक जी जो कुछ स्ट्रक्चर्स रहे होंगे, कुछ लोगों ने मकान बनाए होंगे, कुछ लोगों ने रचनाएं वहां पे रची होंगी, कुछ आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, तो कभी किसी का कोई भी एविडेंस, साक्ष्य कहीं भी नहीं मिल पाया आज तक? बहुत ये देखिए, बहुत ताज्जुब की चीज है ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता का, राखी घड़ी का, जी। मेहरगढ़ का, उस सभ्यता के हम लोग के अवशेष मिले हैं, जी। पर अभी तक हम लोगों को वैदिक सभ्यता के अवशेष नहीं मिले। जबकि ये जो काल है ये भी 1500 बीसी से लेके और करीब करीब समझो पूरा बीसी लगा लीजिए, उसमें वैदिक काल पूरा बिल्कुल आता ही बिल्कुल है। बिल्कुल। जबकि यहाँ पर बल्कि खासतौर से मैं तो क्षमा दक्षिण कीजिए, आप जो कह रहे थे कहें। दक्षिण में जो अभी जो नए जो धान की जो खोज हुई है, चावल जो मिले हैं वहां पर, जी 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 जिनका जी। डीएनए टेस्ट हुआ, वो 3200 साल पुराना है, हाँ यानी हाँ कि हाँ हाँ। 1200 बीसी का है वो। तो अब उसको मैं पता नहीं वैदिक काल का एक तरह से इन्वेंशन या डिस्कवरी मानूं, या उसको दक्षिण भाषा को, दक्षिण के भाग हैं उसको बिल्कुल अलग करके देखें, फिलहाल उसको वैदिक काल में ना जोड़ें, क्योंकि वो एक द्रविड़ियन संस्कृति के हिस्से हैं, तो उसका भी रिसर्च बाकी है वहां पर। जी, यही नहीं, कहना पर चाहता देखिए, आपका कहना एक ढंग से सही है, पर वास्तविकता तो यही है कि अ, वो वैदिक सभ्यता का फैलाव 1000 वर्ष में तो काफी हो गया था। जी। और वो कुरु पांचाल से लेके विदिशा तक, राजा जनक तो प्रेजेंट डे बिहार के, मिथिला के उस हिस्से के हैं, जी। और फिर भी हम लोगों को कोई वहां से अवशेष नहीं मिले। अभी डॉक्टर राकेश तिवारी, जो डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी थे अभी तक, कुछ समय पहले तक, उन्होंने भी एक इस पर बहुत अच्छा शोध किया है। उन्होंने कुछ चावल उनको भी मिला है, और ये भी संकेत मिले हैं कि खेती हो रही थी ईस्टर्न यूपी में। तो ये जी। सब तो नई चीजें आ रही हैं उभर के। जी। और देखिए, बहुत हम लोग ऐसे समय में हैं कि कई चीजें मेरे ख्याल से निकट भविष्य में ही आएंगी, और बड़ा बहुत एक्साइटिंग पीरियड है ये। तो अच्छी बात है। ह्यूमन जी ह्यूमन इवोल्यूशन का पीरियड है, तो उसमें थोड़ा सा बाहर निकल कर आएंगे जो कुछ कुछ हुआ है। जी हाँ तो जी हाँ। वापिस वापिस आते हैं ऋग्वेद पे और उसकी जी। रचना के साथ। तो जो ऋग्वेद, उन वेदों में सबसे पुराना और पहला जो वेद माना जाता है वो है। अब ये ऋग्वेद की खाली भारत में महत्ता नहीं, क्योंकि ये हो सकता है विश्व का सबसे पुराना टेक्स्ट हो। देखिए, 4 हैं उस पुराने टेक्स्ट जो माने माने जाते हैं, जो अवेलेबल हैं, जो अभी अ, अ,
विद्वान ने उन 4 ऐसे टेक्स्ट के बारे में बात की है। एक तो है चाइना का आई चिंग, और उसमें कुछ डिविनिटीज के बारे में भी लिखा हुआ है, और उनके दर्शन के बारे में भी विचार हैं। और वो करीब 2400 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो एक तो हुआ आई चिंग। अच्छा, दूसरा हुआ इजिप्ट का, जो उनके जो राजा महाराजा जब मर जाते थे, उनके जब फ्यूनरल में जो उसकी विधि थी, तो वो एसेंशियली वो तो फ्यूनररी टेक्स्ट हैं, पर वो भी हैं, वो भी मिले हैं। जी। अच्छा, एक है बेबीलोन का, जी, जी, जो जी। क्रिएशन का जो टेक्स्ट है, वो करीब 1400-1800 बीसी के कुनिफॉर्म भाषा में वो जो लिखे हैं, शिलाओं पर जो मिले हैं, वो अलग अलग शहरों का उनका अलग होता था, मुर्दुक का अलग, अलग शहरों का अलग। तो एक तो वो हुआ, तो 3 तो ये हुए। और चौथा जो बड़ा हम लोगों के लिए खासकर प्रासंगिक है, वो है जो ईरान में मिला, अवेस्ता, जी, जो अवस्था। पारसियों का है। जी, तो जिसको ज़ेंड अवस्था भी कहते हैं। जी। और अब उसमें गाथाएं हैं, वो 4-5 भाग में है, उसमें गाथाएं वगैरह भी हैं। एक भाग में गाथा हैं, और उनके जो पारसियों के जो देव हैं, प्रॉफिट, देव कहना तो गलत है, ज़रास्थ्रू जिनको हिंदी में कहते हैं, और ज़ोरोएस्टर जो अंग्रेजी में कहलाते हैं, तो ये उनकी रचनाएं हैं उसमें। और उसमें से एक भाग जो है, वो जैसे हम लोग के वेद में है, उसमें उसमें भी हिम्स हैं, और उसमें भी यज्ञ की विधि है। देखिए, ओ, ये कमाल की ये बात बहुत है। इंटरेस्टिंग चीज है कि उसमें भी यज्ञ की विधि है, और उस समय गाए जाने वाले गीत या मंत्र जो भी आप कहें, या स्तुति हैं, वो 5-6 भाग हैं उसमें। उसमें भी तो अग्नि एक का बड़ा महत्व माना गया है शायद। बहुत 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 आपने जो आ, आपने इतनी, तो जो उनके देवता लोग हैं, वो भी कई जो या वैदिक काल के देवता हैं, वो एक ही नाम है करीब करीब। जैसे मित्र, अग्नि उनका भी देव है, बहुत इंपॉर्टेंट आज तक है। आतिश, उनकी आतिश मंदिर कहलाती हैं उनके जो होते हैं, पारसियों के जो बॉम्बे में भी हैं, हिंदुस्तान में भी कुछ और जगहों पर हैं, गुजरात में तो खासकर हैं जहां वो पहले पहले आए थे। तो मैंने चूंकि थोड़ा बहुत फारसी का अध्ययन किया है, तो मैं आपसे बताऊं कि संस्कृत भाषा और फारसी भाषा में कई चीजें बहुत कॉमन है। जैसे संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, जी। जो बहुत कम दूसरी भाषाओं में होता है। मेरे ख्याल से जर्मन को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी सब में तो सिंगुलर और प्लूरल होता है, कि मैन, मेन, वुमन, विमेन। पर संस्कृत में तो आपको पता ही है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अगर कबूतर है तो उसके लिए कपोत, एक के लिए एक, द्वि कपोत दूसरा, और बहुत सारे कपोत हैं उसके लिए। तो इनके जो ये हैं फॉर्म्स, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वदती, वदत, वदंती, वदसी, वदती, जो हम सब लोगों ने पढ़ा होगा जब हम लोग स्टूडेंट थे। तो जो ये संस्कृत का है, वैसा ही आ, आ, उनकी भाषा में भी है। देखिए, बहुत बड़ी समानता है ये। जो हम लोगों के वैदिक वो हैं मित्र देवता, वैदिक देवता, उनमें भी मित्र हैं, मित्र महत्व के बजाय थोड़ा। तो अग्नि उनके भी हैं। तो इस तरह से कई कॉमनैलिटी हैं दोनों में। और सबसे बड़ी कॉमनैलिटी, जैसा मैंने कहा, वो ये है कि वो भी यज्ञ करते हैं और अग्नि में आहुति देते हैं और अग्नि की पूजा करते हैं।
तो ये हुआ उनका ज़ेन एवेस्टा या एवेस्टा जिसको कहते हैं। उनमें इससे अशोक जी एक बात नहीं पता लगती कि उस टाइम जो सभ्यताएं थी, जैसे भारत में वैदिक सभ्यता अपने उत्थान पर आ रही थी या विकसित हो रही थी, तो उसी किस्म की दूसरी सभ्यता ईरान में भी आ रही थी देखा जाए तो दोनों की सोच करीब-करीब एक जैसी थी। और हो सकता है कि जो ह्यूमन माइग्रेशन थ्योरी है, तो वहाँ पर शायद एक पार्ट ईरान में चला गया होगा, एक हिंदुस्तान में आ गया हो। हो सकता है उनकी प्राथमिकताएँ या प्रथाएँ हैं, वो थोड़ी बहुत मिलती-जुलती भी हैं। इस विषय पर हम लोग और चर्चा करेंगे एक अलग सेशन में, जी। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। अ, इसमें जो आपने एक प्रश्न उठाया है वो आज का सबसे ज्वलंत प्रश्न जो है, वो आपने उठा दिया है। और ये इसमें आप माहिर हैं कि इतनी सरलता से आप ऐसा विषय उठा देते हैं, एक इतने उससे। तो देखिए आप अब आप बात ले आए हैं माइग्रेशन, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी की। तो बिल्कुल आपका सही कहना है कि इस पर कई, मतलब 1800 के बाद से तो 1700, लेट 1700 के बाद से तो यही माना जाता था कि आर्यन रेस, जिसमें सब लंबे चौड़े, गोरे, नीली आंख वाले और गोल्डन हेयर वाले घोड़े पर चढ़ करके सब आए यूरोप से सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से उनकी एक ब्रांच चली गई पर्शिया, मतलब आज का जो ईरान है, और एक चला आया भारतवर्ष। और यहाँ के जो आदिवासी थे उनसे उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके जमीन ले ली और यहाँ सेटल हो गए और आर्यन कहलाते थे, और उनकी सभ्यता है ये। तो एक मोटा मोटी ये एक जो एक नरेशन था, ये सब मानते थे और चला आ रहा था। पर ये इसमें बहुत बड़ी उलटफेर हो गई है 2 वजहों से। एक तो जेनेटिक्स से ये पता चला है कि ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग आए और यहाँ युद्ध हुआ और ये हुआ और वो हुआ। यहाँ पर ऑलरेडी लोग रहते थे, हाँ, वो सभ्यता बहुत पुरानी थी, बिल्कुल। वो हो सकता है आर्यों के आने से कई हजार वर्ष पहले की रही हो, जैसा आईआईटी वगैरह की रिसर्च शो कर रही है। 5 से 7 हजार वर्ष ईसा पूर्व। और वो लोग इंटरमिंगल किए इन लोगों से, हाँ, वो सब सही है। पर अब आपका जो मूल प्रश्न था कि अगर उनका, ईरानियों का भी, पारसियों का भी धर्म और हमारा धर्म में इतनी समानता है, तो हो सकता है साथ साथ विकसित हुए। नहीं, जो एविडेंस है वो ये है कि साथ साथ नहीं। ये हम जो ये भारतीय वैदिक सभ्यता है, ये उससे प्राचीन है। जी। अभी तक जो भी इसके बारे में विद्वानों ने जितना भी शोध किया है और जो भी तथ्य मिले हैं, पर समानता दोनों में है। भाषा में भी समानता है, और इसीलिए जो फिलोलॉजिस्ट ने वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ट्री बनाया है, और फिर उसमें इंडो आर्यन में भारतीय भाषाएं आ गई, संस्कृत, और इंडो ईरानियन में वो आ गई उनकी वेस्टर्न एंड अदर्स। तो वो तो उसका वो है। तो अब हम लोग आते हैं कि ये 4 अलग अलग पुरानतम धार्मिक अगर साहित्य कहा जाए, या पुरानतम जो हम लोगों को टेक्स्ट मिले हैं, वो ये 4 हैं। तो अवेस्टा, ऋग्वेद, आई चिंग आई चिंग, और बुक्स बेबीलोनियन ऑफ का। फ्यूनरी, और हाँ। बेबीलोनियन, एन्यूमा एलिश उसको कहा जाता है मेरे ख्याल से। तो बहरहाल, तो ये चारों मिले हैं। अब हम लोग आते हैं ऋग्वेद पर, जिसको कि धीरे धीरे ये माना जा रहा है कि ये इन चारों में सबसे पुरानी यही थी शायद। ऐसा अब ये विद्वानों का मानना हो रहा है। तो अब मैं ऋग्वेद पर आता हूं। जी। तो ऋग्वेद का पहले हम लोग संहिता के बारे में बात करेंगे, जो सबसे पहले जिसकी रचना हुई या जो मानव जाति को मिली।
जो भारतीयों को मिली, या हिंदू धर्म की जो जो सबसे पुरानी धरोहर है, वो टेक्स्ट है, वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद जब हम लोग कह रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं ऋग्वेद के संहिता पार्ट का, पहला भाग। तो जो संहिता है ये तो स्तुतियों का संग्रह है, एक स्तुतियों का संग्रह। और इसको जो ऋक शब्द जो है संस्कृत का, जिसका मतलब होता है होमेज या स्तुति, तो ऋक शब्द से बना है ऋग, और ऋचा भी उसी से बना है। और ऋचा का मतलब होता है रफली, आप कह सकते हैं पद, कि एक स्तुति में या 4 या 5 जो लाइनें हैं, उनके संग्रह को आप ऋचा कह सकते हैं। तो ऋग्वेद में ऋक से बना जो ऋग जो वेद था वो ऋग्वेद कहलाया। तो इस ऋग्वेद में एज ऑफ टुडे 10 मंडल हैं। आप उनको 10 चैप्टर्स कह सकते हैं या 10 सेपरेट बुक्स कह सकते हैं। बुक कहना कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि हम लोग भारत में बुक एक अलग ग्रंथ को ही कहते हैं, पर वेस्टर्न वर्ल्ड में एक किताब में भी 6 बुक्स हो सकती हैं या 4 बुक्स हो सकती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसलिए मैं यहाँ पर उनको चैप्टर्स ही कहूंगा, जबकि असली वो चीज है मंडल। तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, और जो ये 10 मंडल हैं वो एक साथ नहीं आए। इनमें से दूसरे से लगा करके 7वां, मतलब ये 6 मंडल सबसे पहले आए जी। और इनमें जो रचनाएं हैं या इसमें जो ऋचाएं हैं, जो स्तुतियां हैं, जो हिम्स हैं, वो 7 ऋषियों द्वारा रचे गए। अब इसमें समझने की चीज ये है कि वो जरूरी नहीं है कि इसके रचनाकार या जिनको ये रिविलेशन हुआ, द सीयर्स, कि जब वो ध्यान मुद्रा में थे तो उनको इसका ज्ञान जो हुआ, तो ये वही, जैसे वशिष्ठ अगर ऋषि का कोई रचना है तो आवश्यक नहीं है कि वशिष्ठ की ही हो, उनके किसी कुल वाले की भी होगी, तब भी उस समय ये प्रथा थी कि वो वशिष्ठ के नाम से ही लिखते थे। तो ये 7 ऋषियों के नाम से हुआ। क्या इसीलिए इनको ऋग्वेद का श्रेष्ठतम पाठ माना जाता है? हाँ, बिल्कुल 2 से 7 को, कि ये ऋग्वेद के सबसे बेहतरीन भाग मूल है। बिल्कुल आपका कहना एकदम सही है कि यहीं से ऋग्वेद प्रारंभ हुआ। वो भी ऋग्वेद ही था। जब ये केवल जब 6 चैप्टर थे तब भी वो ऋग्वेद था, ऐसा नहीं है कि वो और कोई चीज थी। तो जो ये शुरुआत हुई, अब उसके बाद उसमें धीरे धीरे करके ऐड किए गए जो ये वाले 7, जो 6 चैप्टर वो हैं 2 से 7। हाँ, 2 से 7, उसमें हर जो स्तुति है उसको कहते हैं सूक्त। तो एक सूक्त हुआ पूरा। अब एक सूक्त में हो सकता है 50 या 60 या कभी कभी उससे भी ज्यादा ऋचाएं हों एक ही सूक्त में। तो अब वो सूक्त किसी वैदिक देवता की स्तुति के लिए कहा गया, और कुछ ऐसे भी सूक्त हैं जो एक से अधिक लोगों के द्वारा रचित हैं। तो इन सूक्तों का संग्रह है उसमें। फिर बाद में इसमें ऐड हुए ये जो मैंने बताया 6, तो ये 6 ऋषियों के हैं। फिर कण्व ऋषि जो थे वो भी उनमें से एक ऋषि थे, 7 ऋषियों में से, जिन्होंने जिनके द्वारा दिए गई हैं ये
हिम्स, तो कण्व का जो कंट्रीब्यूशन है वो जब इनके साथ मिलाया गया, वो सेकंड स्टेज थी जी। तो पार्ट ऑफ दैट बिकेम फर्स्ट मंडल कण्व वाला, और पार्ट ऑफ दैट बिकेम एट्थ मंडल। 8 से 10 तक के जो पार्ट जी, हैं। तो अब वो फर्स्ट से 8 तक ही हो गया। जी। एट स्लाइटली लेटर टाइम सोम के लिए जितनी भी सोम के लिए स्तुतियां थी उन सबको एक साथ एकत्रित कर दिया गया और उनको एक अलग मंडल में इकट्ठा कर दिया गया। वो मंडल हो गया मंडल 9, तो बन गए 9 मंडल, और ये 9 मंडल ही रहे काफी समय तक। फिर कुछ और आ, आ, 9 और ऋषि थे, उनके द्वारा रचित स्तुतियां भी इसमें सम्मिलित कर ली गई। तो वो समाहित की गई कुछ तो प्रथम मंडल में और कुछ 8वें में। और तो 1 से लेकर 9 तक इस प्रकार से बना, अलग अलग समय पर, अलग अलग ऋषियों द्वारा और अलग अलग देवी देवताओं पर। जी। ये कई सेंचुरीज तक ऐसे ही रहा। 9, 1 से लेकर 9 मंडल, और इसमें जो सूर्य, सोम, अग्नि, इंद्र, अदिति और ऐसे अनेक देवी देवता जिनके नाम भी आज हम लोग नहीं जानते हैं, वैदिक देवी देवता, उन लोगों के लिए सब बना। उसी में उषा भी आई, रात्रि भी आई। पर बहुत एक आश्चर्य की बात यह है कि कई ऐसे भी उसमें आए सूक्त, ऐसी ऋचाओं का भी संग्रह किया गया जो ऐसे विषयों पर थी कि जैसे हल। अब हल के ऊपर, या यूप। अब यूप क्या होता है, जब यज्ञ होता था और उसमें अगर बलि देनी पड़ती थी किसी जानवर की, तो एक रिचुअल था कि उसको लाके वहां बांधा जाता था। वो खूंटा नहीं होता था, वो बड़ा होता था और उसका बड़ा सिग्निफिकेंस होता था। हम लोग जरूर उसकी चर्चा करेंगे बाद में कि कैसे बनाया जाता था। तो वो जो यजमान होता था उसके नाप का बनाया जाता था और उसका आकार एक होता था। तो टू आइडेंटिफाई कि वो जो पशु है जिसको बलि दी जा रही है वो यजमान का है, और उससे बांधा जाता था। बहरहाल उस यूप के लिए भी सूक्त है, उसके लिए भी होमेज है। उसी तरह नदियों के लिए है, पहाड़ के लिए है, और तो और कुछ ऐसे भी विषयों पर है। जैसे एक है जिसमें एक गैम्बलर, जुआ खेल के आया हुआ आदमी जो हार गया है, वो बैठ के अपने भाग्य पर रो रहा है, उस पर भी है। तो बड़े अलग अलग विषयों पर है। तो इन विषयों को 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, अब हम लोग बहुत स्पेसिफिक चीज पर आ गए कि ऋग्वेद में किन किन देवी देवताओं और देवी देवताओं के अलावा और किन किन के लिए स्तुतियां हैं, किन किन की लिए हिम्स लिखे गए हैं। अब हम लोग उस विषय पर आ गए। तो इसके कई ढंग से इसका विभाजन किया गया है, इसका वर्गीकरण अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से किया है। पर जो मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छा लगता है वो एक डॉक्टर रेखा गुप्ता, मेरे ख्याल से इलाहाबाद, अब दिल्ली विश्वविद्यालय की हैं, हाँ दिल्ली की हैं। उन्होंने
अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसमें बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया है और उदाहरण देके समझाया है। बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, अभी मेरे पास होगी। तो उन्होंने इसको 8 भागों में किया है और 8 भागों में इस तरह से किया है कि कुछ उन्होंने कुछ को कहा है सेक्युलर। अब सेक्युलर से क्या तात्पर्य है? सेक्युलर नॉट इन द सेंस इट इज मच मैलाइंड वर्ड, जैसा आप जानते हैं आज, पर उनका सेक्युलर से ये तात्पर्य है कि जिसका धर्म से कोई संबंध ना हो। जैसा मैंने आपको बताया, यूब जो खूंटा जिसको कहा जा सकता है कि खूंटे के लिए कहा गया है, या जो हल के लिए, सिता के लिए कहा गया है, हिम्न कहा गया है। तो इनको उन्होंने कहा कि एक तो ये सेक्युलर विषयों पर है। उसी तरह से जैसा मैंने कहा कि कुछ पहेली वाले हैं जिसको ब्रह्मोदय कहा जाता है। उसमें ये कहा जाता है, अच्छा बताओ वो देव कौन जिनकी आंखें नीली और जिनके बाल पीले और जिनका उदर बड़ा और जिनके हाथ में चमकती एक छड़ी और 3 पहियों का जिनका रथ। तो इस तरह की भी हैं उसमें पहेलियां। अब उनका क्या तात्पर्य है थोड़ा समझना मुश्किल लगता है, पर हैं वो। जैसा मैंने कहा कि 9 थे, तो उसी के बाद जब इन लोगों का, आर्यों का, जिनका वैदिक धर्म था, जब दूसरे भारत में रहने वाले दूसरे धर्म के अनुयायियों से या दूसरे ऐसे कबीलों से इंटरेक्शन हुआ जो इनसे अलग थे, तो धीरे धीरे उनकी कुछ चीजें इन्होंने ली और अपनी कुछ चीजें उन्होंने दी। ऐसे ही भारत बना है, जैसा आप जानते हैं पूरा जी। तो उस समय से चली आ रही है ये चीज। तो उनकी जो कुछ चीजें आई, ऐसा माना जाता है कि वो 10वें मंडल में आई, और 10वां मंडल और सब मंडलों से एकदम भिन्न है जी। एक मायने में। और वो ये है कि 10वें मंडल में कुछ बड़ी विचित्र चीजों की चर्चा की गई है। अब जैसे एक स्त्री को क्या जादू का मंत्र प्रयोग करना चाहिए कि उसका पति दूसरी स्त्री पर आसक्त ना हो जाए। देखिए, ये मैं जो आपको उदाहरण दे रहा हूं ये वास्तविक है। या ये कि कैसे उस पड़ोसिन के घर की शांति खत्म हो जाए। तो ये तो बहुत विचित्र चीज है। ये उस जादू टोना हो गया। हाँ, जादू टोना। तो ये चीज तो इट इज इनकंसिस्टेंट विद रेस्ट ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद में और कहीं इस तरह की विषयों की चर्चा नहीं। 10वें मंडल में आई है ये। तो 10वें मंडल में कुछ ऐसे भी विषय आ गए जो लगभग तय है कि कुछ लोग उस समय समाज, आर्य समाज में नहीं, आर्यन नहीं, वैदिक समाज में नहीं, पर जो दूसरे यहाँ के रहने वाले थे वो लोग ये कर रहे थे। और खाली भारत ही ऐसा देश नहीं जहां ये हो रहा था। ये सब प्रैक्टिसेस हर सोसाइटी, हर सिविलाइजेशन में हो रही थी, बल्कि यहां से बहुत ज्यादा हो रही थी। ये समझने की बात है। तो उनको भी लेने का केवल एक ही कारण समझ में आता है कि इंटीग्रेशन हो रहा था लोगों का, अलग अलग तरह के लोगों का, अलग अलग विचारधाराओं का इंटीग्रेशन जो था, उसका ये एक उदाहरण है। इंटीग्रेशन के साथ साथ ही जो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही थी, देखा जाए तो जहाँ पे प्रभुत्व करना, अपना स्थापित करना, या दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत जादू टोना करके अपने मतलब निकालना, तो वो थोड़ी सी प्रवृत्तियां उस किस्म की भी डेवलप हो रही थी,
जिनको इस मंडल में लाया गया, और वो प्रैक्टिसेस कहीं से भी आई हों, अल्टीमेटली आसपास का जो समाज था वहीं से आई हाँ, पर होंगी। वो भारत की जो ही है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से चली आई। बाहर मेरा से तो केवल नहीं कहने है। का ये तात्पर्य है कि वो तो भी इसी देश में उन्हीं लोगों से आ रही थी, और ये भी इसी देश पर ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं ऋग्वेद में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कुछ हैं ऐसे कि कैसे राक्षस या प्रेत आकर के किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, उससे बचने के लिए कुछ मंत्र हैं। तो इस प्रकार के भी थोड़े मंत्र आए, ये केवल 10वें मंडल में आए। पर 10वें मंडल में इस प्रकार की चीजें तो आई, तो सही बात है, पर कुछ ऐसी भी चीजें आई। देखिए, 10वें मंडल में दार्शनिक विषयों पर जितने मंत्र हैं या जितनी ऋचाएं हैं, उतना मेरे ख्याल से और किसी में भी नहीं है, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मानना है। जी। इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम जो पॉलीथिज्म, जो हम लोग का धर्म का मूल, हम लोग का धर्म का देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पॉलीथिज्म। हम लोग अलग अलग देवताओं पर विश्वास करते हैं, सबको एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ही आदमी 5 देवताओं की पूजा कर रहा है, तो केवल हिंदू धर्म में 5 या 50 या 100 देवता ही नहीं है, एक ही आदमी अलग अलग देवताओं की अलग अलग समय पर या एक ही समय पर पूजा कर सकता है। तो ये पॉलीथिज्म जो है, ये उसी हिंदू धर्म का भाग है, और उसी हिंदू धर्म में जब पुरुष सूक्त लिखा गया जो 10वें मंडल में है, तो सबसे पहले उस क्रिएटर की बात होनी शुरू हुई कि देयर इज दैट सुपर पावर जिसने ये यूनिवर्स क्रिएट किया है और हमें क्रिएट किया है। ये कॉन्सेप्ट भी, अब आप अगर ये देखें कि आज से 8,000 साल 9,000 साल पहले बैठ के आदमी जी। अपने खाने पीने और घर की बात नहीं सोच रहा है, वो ऐसी मेटाफिजिकल चीजों पर अगर ही इज पॉन्डरिंग, जी। और वो पुरुष सूक्त लिख रहा है, वो पुरुष जिसके 1,000 आंखें और 1,000 हाथ, और उसको आइडेंटिफाई कर रहा है यूनिवर्स के साथ, सूर्य और चंद्र जिसके भाग हों। तो देखिए, उसी समय में 10वें मंडल में ये भी रचनाएं हुई, उसी में नसदीय सूक्त भी आया। और नसदीय सूक्त के बारे में तो अगर आप पढ़ें आज भी, तो मैं तो उसको अक्सर पढ़ता हूं, महीने में 1-2 दफा तो जरूर पढ़ता हूं, कि अब वो देखिए गजब की सोच, जिसमें द पोएट इज सेइंग कि ये विश्व किसने बनाया, ये धरती आकाश किसने बनाए? देवताओं ने। तो फिर देवताओं को किसने बनाया? जरा प्रश्न देखिए, तो देवताओं को किसने बनाया? और स्वर्ग, और ये सब किसी ने बनाए भी? क्वेश्चन मार्क। ही इज लीविंग इट एट दैट। अब इतना एब्स्ट्रैक्ट थॉट जरा सोचिए, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये बात समझ में आती है, पर 7,000 साल पहले जब आदमी को अपना खाना पीना और किस घर में रहना है उसकी चिंता थी, वो बैठ के इस तरह की चर्चाएं कर रहा था। तो नसदीय सूक्त भी उसी समय का है और 10th मंडल में ही है। जी। तो 10th मंडल मैं उसको कहूंगा कि मिक्स्ड बैग है। उसमें एक तरफ आपको मिलेंगे जादू टोना, एक तरफ कि मेरा पति किसी और पर ना मोहित हो जाए, और एक तरफ नसदीय सूक्त, और एक तरफ पुरुष सूक्त। तो उसमें ये सब भी चर्चाएं हैं। 10वें मंडल में ही पहली दफा आपको वर्ण व्यवस्था का भी पहला आभास होगा। जी। उसके पहले तक जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का है, ये कहीं पर पहले 9 मंडलों में इसकी चर्चा नहीं आई है। तो 10th मंडल कई दृष्टियों से बड़ा इंपॉर्टेंट मंडल है। और सब मंडलों में क्या मूल विषय हैं,
उनको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि वो कौन कौन से देवी देवता हैं, दूसरा कि उनकी किस तरह से पूजा की जाती है। ठीक है, तो जो देवी देवता हैं उन तो तीन अलग अलग वर्गों में किए जा सकते हैं। एक तो अग्नि, एक सोम। अग्नि और सोम की तो वो तो यज्ञ में दोनों, उनके बिना यज्ञ हो ही नहीं सकता अगर अग्नि नहीं है और सोम नहीं। तो सोम तो सोम रस से तात्पर्य है जिसको निकाला जाता था, और उसके लिए एक पूरा जैसा मैंने कहा चैप्टर है। और बाकी देवी देवताओं में है इंद्र हैं, सूर्य हैं, सावित्र हैं, अश्विन, उषा, और इस प्रकार से कई। तो कुछ तो उसमें कहे जाएंगे, जैसे इंद्र। अब इनका जो विवरण दिया गया है कि बड़ा सा पेट है, खूब सोमरस का पान करते हैं, इनको भैंसों का मांस बड़ा प्रिय है, और इन देवी देवताओं का कोई बहुत अच्छा एथिकल वो नहीं दिखाया गया है। ऐसा नहीं बताया गया है कि ये एथिक्स के हमारे लिए एक अनुसरण के लिए आप समझ रहे हैं, बल्कि उसका कई कई दफा तो उसका ठीक उल्टा लगता है। तो जो देवी देवता हैं उस समय के, वो केवल हमसे ज्यादा ताकतवर थे, और प्रयास ये होता था कि इन मंत्रों से उनको बुलाया जाए। अच्छा, वो सब देवी देवता स्वर्ग में रहते थे या ऊपर रहते थे, और उनको आमंत्रित किया जाता था यज्ञ में आहुति दे करके, और प्रिय वस्तुएं उनको दी जाती थी, जो होता था दूध, घी, मक्खन और सोमरस। इसके अलावा भी होता था बलि, पशु की बलि। पर जो भी मनुष्य को स्वयं प्रिय होता था वो अग्नि में आहुति दे करके यज्ञ से इनको को बुलाया जाता था। तो तब तक ये था, और ये लोग अपने अपने रथों पर, अपने अपने व्हीकल्स पर आते थे। जब आमंत्रित किया जाता था बड़े आदर से उनको बैठाला जाता था, और उनको ये सब चीज समर्पित की जाती थी, और उसके बाद जो भी कामना होती थी वो कही जाती थी। तो बड़ा सिंपल सा धर्म था उस समय का। जो धर्म था बड़ा सिंपल सा धर्म था। वो धर्म था कि भाई मुझे अपने से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा शक्तिमान फोर्सेस ऑफ नेचर जो हैं, जिनको मैं देवी देवता मानता हूं, मैं उनको अपने ऊपर कृपा रखने के लिए करता हूं, उनका अनुसरण करता हूं, ऐसा कहीं नहीं आया है। बिल्कुल उनसे आपने कामना सही। क्या होती थी कि मेरी दीर्घायु, में 100 वर्ष तक जीऊं, मेरे कई पुत्र हों, इस तरह की कामना होती थी कि मेरे पास कई गौएं हों, मेरा घर सुरक्षित रहे। कामना केवल ये रहती थी। तो बड़ी सादा जीवन, बहुत थोड़ा मांगने का भगवानों से, देवी देवताओं से, और प्रसन्न रहने का। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और तो ये तो जी कहें। इसमें अभी हम एक थोड़ा सा एक संशोधन करके आगे चलते हैं कि ऋग्वेद का सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जी जी और इसको हम कई भाग में पूरा कर रहे हैं। जी और समय की बाध्यता को देखते हुए और मेहमानों के समय की बाध्यता को भी देखते हुए हम चाहेंगे कि ऋग्वेद के जो खास तौर से जो मंडल हैं, या उनके जो 1028 खास तौर से जो उनके, जिनको पोएम्स कहिए इंग्लिश में, या जी सूक्त कहिए, या मंत्र कहिए, महामंत्र कहिए, जो भी नाम देना चाहें, या 10,580 और भी मंत्र हैं उनके, इनके बारे में थोड़ी और डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि यहाँ प्रश्न बहुत सारे हैं, विषय भी जी बहुत सारे हैं। तो उसको एक ही एपिसोड में, 2 एपिसोड में समेटना शायद संभव ना हो पाए। इसलिए हमने कहा था कि ऋग्वेद के ऊपर कई एपिसोड हो सकते हैं, जहाँ पर उन चीज़ों को धीरे-धीरे आपको, उसकी शाखाएँ हैं या उपवेद हैं या उपनिषद हैं या ब्राह्मण क्या हैं, एक-एक करके आपको समझाने का हम जी प्रयास करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे अशोक जी के द्वारा।
अशोक जी, जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी आप करेंगे, और अगले हफ्ते में हम, या आने वाले अगले एपिसोड में हम खास तौर से क्या मंडलों को पिकअप करेंगे या किसी और चीज को पिकअप करेंगे, ताकि दर्शकों को भी एक सेगमेंटेशन पता लग जाए कि इस सेगमेंट में क्या है, अगले सेगमेंट में क्या पिक्चर होगी। जरूर। तो दिनेश जी, अ, अगले बार जब भी हम मिलते हैं उस समय एक चर्चा तो बहुत आवश्यक है। वो ये है कि जो मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि पहले मंडल में ये कहा गया और हमारे देवी देवता ऐसे थे, ऐसी पूजा होती थी और ऐसे नौ मिले, ये सब जो है हम लोगों को 90% जो भी ये सब जानने को मिला वो वेस्टर्न स्कॉलर्स, वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट से मिला। और ये बड़ा सेंसिटिव विषय है, पर मुझे कहना चाहिए बेबाकी से जी। कि मैं और आप जिस समाज में बड़े हुए और जिस शिक्षा प्रणाली के हम लोग जिस शिक्षा प्रणाली की वजह से आज हम लोग ये सब चर्चा कर पा रहे हैं, जी। उसने हम लोग के साथ एक अन्याय किया। जी। और वो अन्याय ये था कि हम लोगों को एक प्रिजुडिस्ड वर्जन हमारे धर्म के बारे में बताया गया। हम लोगों को जो एक शोधकर्ता का कार्य होता है कि वो अच्छी बुरी सब चीजें सामने प्रस्तुत करे और उसके बाद आप उसको पढ़ के समझें कि हाँ ये अच्छा था, ये बुरा था, ये सामान्य था, ऐसा नहीं किया गया। बिल्कुल। अब उसमें कई ऐसी चीजें हम लोगों को नहीं बताई गई जो बताई जानी चाहिए थी। तो विद द रिजल्ट जो वेदों का और हमारे वेदों में जो, मैं केवल संहिता की बात नहीं कर रहा हूं, संहिता के बारे में कुछ विदेशी विद्वानों ने यह कहा कि प्यूराइल, मुझे कहते शर्म आती है, और उसका खंडन करने के बजाय भारतीय इतिहासकारों और भारतीय इंडोलॉजिस्ट ने अपने वैचारिक कमिटमेंट्स, लेफ्टिस्ट वैचारिक कमिटमेंट, मार्क्सिस्ट लीनिंग की वजह से उसका खंडन नहीं किया, जबकि उनको मालूम था, इसके अब सबूत हैं। तो इसका मुझे बड़ा खेद है। इसलिए एक बहुत आवश्यक चीज जो है, और उसके लिए मेरे आपसे करबद्ध प्रार्थना है नहीं नहीं, कि हम आपकी लोग, आज्ञा है, और ये मैं समझ गया हूँ आपका क्या तात्पर्य है। तो अगला एक एपिसोड जब इसके ऊपर हम इस इंटरप्रिटेशन को लेंगे कि ऋग्वेद को या वेदों को, उपनिषदों को हर व्यक्ति ने अपने चश्मे से देखा और अपनी अपनी सोच के आधार पर देखा, और उसको रिविजिट करने की भी जरूरत है, री इंटरप्रेट करने की जरूरत है, उसको एक तरह से जो उसका एक सही इंटरप्रिटेशन हो सकता है वहां तक पहुंचने की हाँ हाँ, जो आवश्यकता है। न्यूट्रल, जी 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 लेकिन जी, इन सब चीजों को करने के लिए चाहिए तो आपके विद्वान। अल्टीमेटली हम थोड़ी सी एक शिक्षा प्राप्त करके इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल हमें बिल्कुल, हमें पहले ज्ञानवान होना पड़ेगा, और दूसरे को अगर हमने सपोज करो कि उसकी आलोचना भी करनी है कि वो गलत है, तो फिर आप आपका ज्ञान जो है उनसे ऊपर होना चाहिए, जहां पे आप अच्छे और बुरे को अपने चश्मे से बेहतर ढंग से पहचान सकें। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और वैसे भी वेद, पुराण, गीता, इन सब के इंटरप्रिटेशंस हमेशा से होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, ऐसा नहीं है। और हर व्यक्ति अपने चश्मे से, अपनी नज़र से इनको देखेगा, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपनी अपनी उसका क्या कहते हैं ना, एक अनुवाद देगा, अर्थ देगा, आपको समझाने का प्रयास करेगा। ह्यूमन एवोल्यूशन की थ्योरी यही थ्योरी है कि हर व्यक्ति हर बिल्कुल चीज को बिल्कुल, अपनी नजर से देखता है। और जाने से पहले एक छोटी सी कविता कोशिश करूंगा सुनाने की। जरूर जरूर जरूर। और इसको, कविता को मैंने इस ढंग से थोड़ा सा पिरोया है कि इसको बीसी के मोड में रखने की मैंने कोशिश की है, एडी के मोड में लाने की कोशिश नहीं की है।
तो अगर आप कहें तो एक पेश करूं अरे सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये लिखा था कि भारत की जो कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये तो पुरानी हाँ कही हुई बात है। जी, हाँ जी, हाँ। लोग आते गए और शहर बसते गए, जाने कितने रंगों में लोग रंगते गए। किसी ने सिंधु कहा, किसी ने गंगा कहा, सब जन इसकी पावनता में बहते गए। कहीं अग्नि को पूजा तो कहीं जल को, कई वायुदेव की पूजा में रमते गए। यज्ञ और अर्पण के अभिलाषियों को ऋग और यजुर्वेद के मंत्र मिलते गए। सब ने ढूंढ लिए अपने अपने आराध्य, कई बुद्ध के मध्यम मार्ग पर चलते गए। सत्य त्याग के महामार्ग पर चलने वाले उन्हें हर मोड़ पर महावीर मिलते गए। जिन्हें प्रकृति में ईश्वर नजर आता था, वो सामवेद के संगीत पर मचलते गए। लोग आते गए, शहर बसते गए, जाने कितने रंगों में लोग रंगते गए। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भारत की कथा भी ऐसी है जैसे हरि की कथा है। बहुत तो सुंदर, बहुत ये सुंदर। शब्द कि भारत की कथा, ये जो हम कह रहे हैं वो भारत की कथा है दरअसल। जी हाँ, वो जी हाँ। इस महाभूखंड की कथा है। चाहे उसे सिंधु घाटी की सभ्यता से चलते चलते वैदिक काल में आए, फिर और आगे जाएंगे, तो अल्टीमेटली कथा तो भारत की है ना, देखा जाए तो ये किसी न जी, किसी जी, रूप में। जी। तो अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, और जाने से पहले अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी समय की बाध्यता को भी हम इज्जत करते हैं, और चैनल के समय की बाध्यता है उसको भी हमें देखना ही पड़ता है। तो दर्शक मित्रों हमें आपको दीजिएगा आज्ञा। और सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों हमें दीजिएगा आज्ञा, बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत आभार आपका।